Question number 15 of exercise 12.3. In figure 12.33, ABC is quadrant of a circle of radius 14 cm and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of shaded region. तो ये इस क्वेश्चन की फिगर है. इसमें दो चीजें बनाई गई हैं. पहला तो ये क्वाड्रेंट ABC और इस क्वाड्रेंट के ऊपर एक सेमी सर्कल जो BC लाइन पर बना हुआ है. ये एक सेमी सर्कल है. ये पूरा ये एक सेमी सर्कल है और ये एक क्वाड्रेंट है. तो इस क्वेश्चन में भी हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है. जो ये एरिया है इसका एरिया निकालना है. तो ये कैसे निकालेंगे हम? तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो सेमी सर्कल है इसके एरिया में अगर हम इतना पोर्शन निकाल दें, ये जो पोर्शन है इसे हम निकाल दें, तो बस ये रीजन बचेगा जो हमें चाहिए. तो हमें इस चीज पर फोकस करना है कि इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे. ये है एक सेगमेंट BC, इसका हमें एरिया निकालना है. तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? हमने कई बार निकाला है. इस कंप्लीट सेक्टर के या फिर क्वाड्रेंट के एरिया में से हम इस ट्रायंगल के एरिया को निकाल देंगे तो ये सेगमेंट बचेगा. अब जब हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा तो उसे सेमी सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. यहां पर लिखते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट BC. एरिया ऑफ सेगमेंट BC. तो इसका एरिया का फॉर्मूला होगा थीटा बाय 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर, इस सेक्टर का फॉर्मूला, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला. अब थीटा यहां पर कितना होगा? थीटा होगा 90 डिग्री. हमेशा क्वाड्रेंट में थीटा 90 डिग्री होता है. तो 90 डिग्री बाय 360 डिग्रीज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहां पर दे रखी है 14 और इसका स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखिए. तो हाफ इंटू बेस, यहां पर ट्राइंगल की हम ले सकते हैं AC या AB, दोनों में से कुछ भी. 14 है दोनों तो कैंसिल हो जाएगा. 14 का 7 हो जाएगा. तो यहां पर हो जाएगा 7 2 14 एंड 90 इंटू 4 360 होता है. तो जो करता है हम यहां पर इसे कैंसिल कर देते हैं. तो यहां पर बचा 22 एंड 7 और यहां पर बचा 7 एंड 14. तो 22 इंटू 7 ये होता है 154 एंड 14 7 जा होता है 98. तो अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये BC सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, इस रीजन का एरिया ये आ जाएगा हमारे पास. तो ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यानी जो सेगमेंट BC है इसका एरिया है 56. अब इसके बाद हम निकालेंगे इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया. तो अब निकालते हैं सेमी सर्कल का एरिया. लेकिन सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें इसकी रेडियस पता होनी चाहिए. तो यहां पर रेडियस तो दी हुई नहीं है तो इसकी रेडियस हम निकालेंगे. तो ये BC डायमीटर पर बना हुआ है, यहां पर दे रखा है BC इसकी डायमीटर है. तो BC की हमें लेंथ निकालनी होगी. अब ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC, 90 डिग्रीज पर बना हुआ है ये, और AB और AC की वैल्यू दे रखी है. पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर. AB की वैल्यू 14 है, इसका स्क्वायर कर देंगे और AC की वैल्यू भी 14 है, इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर. तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और ये भी 196 होगा, इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर. इन्हें हम प्लस कर देंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 392, इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर. अब यहां पर BC स्क्वायर है लेकिन हमें तो चाहिए BC की वैल्यू. तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए इस साइड हम अंडर रूट लगा देंगे. तो BC की वैल्यू होगी अंडर रूट 392. अब इस अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए हमें 392 के फैक्टर्स चाहिए. तो 392 के फैक्टर्स करते हैं 392. तो सबसे पहले 2 से करते हैं. 2 1 2, 2 9 18 एंड 2 6 12, 196. इसके भी आगे फैक्टर करते हैं. 2 9 18 एंड 2 8 16 और 98 के फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा 49. अब 49 तो 2 से भी डिविजिबल नहीं है तो ये 7 से होगा.
7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। इसके फैक्टर लिख लेंगे 2 into 2 into 2 into 7 into 7। अब ये इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। अब जिनका पेयर बनता है तो उनके पेयर में से हम एक बाहर ले लेंगे। जैसे 2 into 2 ये एक पेयर बन गया और 7 into 7 ये एक पेयर बन गया। तो 2 into 2 में से एक 2 हम बाहर ले लेंगे और 7 into 7 में से एक 7 हम बाहर ले लेंगे। मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये 7 into 2। लेकिन यहाँ पर एक 2 रह गया है तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो 2 into 7 अंडर रूट 2। तो BC की वैल्यू आ जाएगी 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये BC इसकी वैल्यू आ चुकी है 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। लेकिन ये है डायमीटर और हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी BC by 2 यानी डायमीटर का हाफ। तो 14 अंडर रूट 2 by 2 ये हो जाएगी 7 अंडर रूट 2। तो ये हमारी फाइनल रेडियस आ चुकी है। अब इसके बाद इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ना निकाल के हम सीधा शेडेड रीजन निकालते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BC। इनका एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्योंकि सेमी सर्कल सर्कल का हाफ होता है तो इसका एरिया भी हाफ होगा। माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BC हमने अभी निकाला था 56। तो इनकी वैल्यूज रखेंगे तो हो जाएगा 1/2। पाई की वैल्यू 22/7। आर यहां पर हमने निकाली थी 7/2 और इसका स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे माइनस 56। ये हमने एरिया निकाला। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी वैल्यूज बचती है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 11 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 7 अंडर रूट 2। अब यहां पर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 तो यहां पर ऐसे ही आएगा, लेकिन अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा। क्योंकि जब भी अंडर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके अंदर के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा अंडर रूट 4 और हम सब जानते हैं कि अंडर रूट 4 को 2 लिखते हैं तो ये 2 आ जाएगा माइनस 56। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 14 माइनस 56। 11 इंटू 14 ये हो जाएगा 154 माइनस 56। तो इसका आंसर आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस शेडेड रीजन का आंसर आ चुका है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। एक बार हम फिर से देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या किया। इस क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी हैं। एक ये क्वाड्रेंट है ABC और उसके ऊपर बना हुआ है ये सेमी सर्कल। हमें निकालना है इस सेमी सर्कल का ये एक हिस्सा है शेडेड रीजन, इसका एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए था इस सेगमेंट का एरिया, जो हम पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस करते तब हमारे पास शेडेड रीजन का आंसर आता। तो इस सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए हमने इस क्वाड्रेंट की हेल्प ली। इस क्वाड्रेंट की हेल्प से हमने इस सेगमेंट का एरिया निकाला और इस सेगमेंट के एरिया को निकालने के बाद पूरे सेमी सर्कल में से हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।